बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 है मेरे पास इस वक्त थर्मोकेमिस्ट्री, और मैं इसके सेल्फ असेसमेंट जो है वो सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको। पेज नंबर 221 पर आप आ जाओगे सीधा। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड मेंशन इट्स यूनिट्स। यानी कि एंथैल्पी जो है वो इसका क्या मतलब होता है। तो आपने सबसे पहले वहाँ क्या करना है, हेडिंग डालनी एंथैल्पी की, और उसके बाद लिखना है इट डिफाइन एज से लेकर ये इक्वेशन जो यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, उसकी यूनिट्स। तो इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होती है, कैलोरीज, जूल्स, और इसकी जो बिग यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपको उसको समझना है कि होता क्या है। तो याद रखिएगा कि जो एंथैल्पी होती है टोटल हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम में, और ये दो चीज़ों के बराबर होता है। पहली चीज़ होती है इंटरनल एनर्जी जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट। जब हम इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं, यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, तो ये जो टोटल हीट कंटेंट है ये किसके बराबर होती है, एच। और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होंगी, कैलोरीज होगी, जूल्स होगी, और ज़्यादा बिग यूनिट जो है वो इसकी कौन सी होगी, किलो जूल पर मोल। दूसरी चीज़ इसने आपसे पूछी थी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इनिशियल और फाइनल जो किसी भी चीज़ का डिफरेंस है वो किसी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है तो वो स्टेट फंक्शन होता है। अब इसमें से सिर्फ वर्क ऐसा है जिसका इनिशियल और फाइनल जो वर्किंग है ये इफ़ेक्टिव नहीं होता, बाकी तमाम चीज़ें जैसे कि एंथैल्पी चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टेट फंक्शन है। ओनली वर्क जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। अब आ जाएं आप अपने दूसरे सेल्फ असेसमेंट की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसमें आपसे इसने कुछ चीज़ें कही हैं कि ये रिएक्शंस आपको बताना, आपको प्रिडिक्ट करना है कि इसमें से कौन से एक्सोथर्मिक हैं और कौन से एंडोथर्मिक हैं। तो लाइन से देखिएगा, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम एंडोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन HCl ये एक्सोथर्मिक है, कंबस्शन ऑफ हेक्सेन एक्सोथर्मिक है, एंड बर्निंग ऑफ सुई गैस भी एक्सोथर्मिक है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब भी वो प्रोसेस्ड होते हैं तो उस दौरान जो आसपास आपका सराउंडिंग होता है हीट अप हो जाता है, या जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे होते हैं वो भी हीट अप हो जाता है। यानी वो क्या करता है, वो एनर्जी जो है उसको एक्सक्रिएट करता है। तो बाहर जो है वो एनर्जी जो है क्या हो रही होती है, रिलीज़ होती है, हॉट हो रहा होता है वो सिस्टम, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, इटसेल्फ वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इन तमाम सीरीज़ में आप देखोगे सिर्फ एक डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम जो है वही एंडोथर्मिक है, बाकी सब एक्सोथर्मिक है। एक चीज़ और आपको बताते चलो, आमतौर पर न्यूट्रलाइजेशन एंडोथर्मिक होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl के केस में ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है, क्योंकि जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे ना आप, तो जिस बीकर में करोगे या जिस कंटेनर में करोगे वो हॉट अप हो जाएगा, इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, उस हॉट होने की वजह से एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कन्वर्जन्स। इसमें दो छोटी छोटी सी कन्वर्जन है। पहली है 20 कैलोरीज़ को आपने जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा कि 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होती है। 20 कैलोरीज़ किसके बराबर होंगी, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। ठीक है, इस तरह आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 83.6 जूल्स। अगली जो चीज़ है वो क्या है, 3.5 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब वर्क, इसको किलो जूल में करना है। तो उसका कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब 101.325 जूल्स के बराबर होता है। आपने जस्ट ये जो क्वेश्चन में इसने अमाउंट दिया हुआ है 3.5, इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस फिगर से 101.325 जूल। आंसर इससे आपके पास किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। अब किलो जूल में करने के लिए आप क्या करेंगे, जूल की इस वैल्यू को 1000 से कर देंगे डिवाइड, इस तरीके से आंसर किस में आ जाएगा आपके पास, किलो जूल पर मोल में। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज के जो तीनों सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।